नमस्कार, मैं जयप्रकाश। आप देख रहे हैं अपनी वार्ता। राजस्थान में चुनावी माहौल बड़े धूमधाम से चल रहा है और अभी इस बार की जो यहाँ की सियासत है अपना अलग ही रंग ला रही है, क्योंकि समझ नहीं आ रहा है कि किसकी सरकार बनेगी। पुराना इतिहास देखा जाए तो हर 5 वर्ष में यहाँ परिवर्तन होता रहता है, लेकिन इस बार की बात किया जाए तो लड़ाई बड़े कांटे की। उसी लड़ाई को देखने के लिए, समझने के लिए, जानने के लिए हम गाँव क्षेत्र में निकले हैं और ये एक गंगापुर जिला है। क्या लगता है इस बार मूड क्या है राजस्थान का? राजस्थान का मूड ये है कि परिवर्तन होगा, भाजपा आएगी। भाजपा आएगी। कांग्रेस में क्या बात है? कांग्रेस में ये बात है नहीं तो बच्चे विधायक को काम करवाया नहीं, हमारा देखो विकास नहीं करवाया, हमारे काम नहीं, कोई विकास नहीं करवाया हमारे यहाँ, और आता है नहीं देखता है हमारे यहाँ। एक बार वोट मांगता है। अच्छा, क्यों? अच्छा, 5 वर्ष में कभी दोबारा दर्शन हुए? नहीं, एक बार दर्शन नहीं हुए। मतलब अभी तो आ जाएंगे। अब तो आ जाएंगे, 3-3, 4-4 बार आ जाएंगे। अब तो आ जाएगा, आ जाएगा। एक मिनट, क्या आप क्या बोल रहे थे? चप्पलन की माला फहराएंगे प्रचार को आगो तो मोड़ में। अरे यार, तो बड़ा गलत बोल रहे हैं। अरे गलत तो एक चीज, 5 साल में कभी आयो नहीं। 5 साल में कभी 1 किलोमीटर सड़क है उसका भी सेंशन पीडब्ल्यू से हुआ है, उसका तो सेंशन भी नहीं करवाया। क्या प्रधानमंत्री मोदी जी दिल्ली से वो आगे हमारे मीणा हाई कोर्ट में, ये जयपुर से नहीं आ रहा गहलोत साहब, और ये हमारा मंत्री ये जो भरोसी लाल है वो हमारे यहाँ से नहीं आ रहा, हिंडोन से पास के पास में, फिर भी उसको क्या वोट देंगे? अभी बात कहा जाए तो राजस्थान में कहा जाती है कि राजस्थान के जो मुख्यमंत्री गहलोत साहब हैं बहुत ज्यादा विकास किए, सबसे ज्यादा विकास किए। तो क्या लगता है विकास गाँव तक पहुँचा? विकास है, आप देखो रोडों को, इनको यहाँ कोई वो नहीं है। आपने देखा हमारे गाँव की वो स्थिति, रोड खुदे हुए पड़े। भरोसी ने आज तक नहीं हार देखे एमएलए बने जो बाद में चुनाव जीत गो, भगवान में आज तक हार नहीं देखा। हमारे गांव के बोण गांव खाए। बीजेपी से टिकट मिला है राजकुमारी जी को? हाँ नहीं, हाँ बीजेपी को राजकुमारी जी, बीजेपी से राजकुमारी जी को टिकट मिला है। पूर्व विधायक भी रह चुकी हैं। तो उनका पंचवर्षीय कैसा था पहले वाला? बहुत बढ़िया था, और उसको ही वोट देंगे हम, और वही जीतेगी। वही जीतेगी? हाँ, और बीजेपी को। अच्छा, एक चीज अब बताना, राजस्थान में महिलाएं कितना सुरक्षित है कांग्रेस सरकार में? आप लोग बताएं। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, कोई सुरक्षा नहीं, डेली के तो बलात्कार हो रहे हैं, बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। यहाँ इनके लिए डॉक्टर साहब ने अभी एक बच्ची है उसको उठा के लेके डॉक्टर साहब ने हिंडोन में धरना दिया था, आपको पता है? सुनने को मुझे भी आया था। तो क्या किया कांग्रेस सरकार ने? भरोसी वो माई का एमएलए हिंडोन में देखने। कांग्रेस सरकार की बात किया है तो कांग्रेस में सबसे पहले चुनाव से पहले राहुल गांधी यहाँ पर घोषणा किए थे और काउंटिंग किया था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कर्ज माफ। ये बात राहुल गांधी जी ने कही थी। 5 वर्ष हो गए, क्या कर्ज माफ हुआ? आप बताएं। कोई कर्ज माफ नहीं है किसी प्रकार से, कर्ज नहीं माफ हुआ। ये तो फपोले वैसे वादे, ये तो झूठे वादे, झूठे वादे, कच्ची माफ नहीं है। कोई कर्ज वर्ज कच्ची माफ नहीं है। तो कुछ भी कह सकते। अंकल जी थोड़ा इधर आएंगे, 1 मिनट इधर ही आ जाओ, थोड़ा भीड़ में से। अच्छा, आप यहाँ जाते हैं? हम आपसे मेरी बात तो सुनिए, आपके बच्चे हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, नाते पोते कुछ हैं? नौकरी किसी मिली नहीं मिली यहाँ पर? कौन मिली? हाँ, कौन मिली? नौकरी कोई नहीं मिली। अरे तो बात कांग्रेस वाले तो ये बोल रहे थे कि इतनी नौकरियां दे देंगे कि लोग बटोर नहीं पाएंगे। कहा पता नौकरी के तो लगवाड़े तो लग रहे हैं। हाँ, हमारे तो को लगे और जे को जुगाड़ बैठ जाए रुपया को जे ही। तो जिनके पास पैसा उन्हें नौकरी मिलती है, गरीबों को नौकरी नहीं मिलती। गरीबन को नौकरी मिलेंगी। इस बार क्या आप सोच रहे हो? आप लोग इस बार किसे जिताने का प्रयास है? हाँ जी, हाँ, इस बार क्या है? बीजेपी? हमारे तो नहीं, बीजेपी को ही दें। मतलब आप युवा हैं, आपके साथ के लोग पढ़ाई करते होंगे, आप भी पढ़ाई करते होंगे, लगता है आपका भविष्य बीजेपी सरकार संभाल पाएगी? बिल्कुल खड्डे में या कांग्रेस? बिल्कुल कांग्रेस के, मतलब कांग्रेस आई है ना तब से तो और भी ज्यादा बेकार हो गया मामला ही। पहले तो कुछ ठीक ठाक था वो, पर अब हाँ, स्थिति बहुत और मैं भी जात से मुसलमान हूँ और मैं भी बाबा का साथ देता हूँ, ये देख लो। अच्छा, एक चीज मैं बता रहा हूँ कि अभी तक, मतलब बुरा मत मानना, मैंने जितने भी मैं फील्ड में रहता हूँ, जितने मुस्लिम समाज मिले हैं, वो तो ये बोलते हैं हम कांग्रेस को वोट देंगे, लेकिन आप एक मुस्लिम समाज से बोल रहे हैं बिना के। हमारा गांव एक जगह रहता है, पूरा गांव, ये देख लो। अच्छा जी, जैन मुसलमान मतलब सब बीणा जी हैं। मीणा है, ये मुसलमान में पुजारी वो जैन साहब हैं। हाँ, ये गुजर है इधर, मतलब गुज्जर कुमार, मतलब ये ऐसा गांव है जहां पर यहाँ मतलब कास्ट जात की राजनीति नहीं चलती। एक चेहरा देखते हैं जो यहाँ पर पूरा गांव एक साथ रहता है, और ये 5000 वोट बिल्कुल एक ही जगह पड़ते, किधर भी पड़े।
तो बहुत बड़ी बात है अगर एक ही ग्राम में 5,000 वोट हैं, और हमें लगता है और तो बढ़ेंगी, अब तो 5 साल हो गया, बढ़ी नहीं, लेकिन इसका कम से कम ध्यान रखना चाहिए जो भी यहाँ के MLA साहब हैं या जो आने वाली चीज़ें हैं, क्योंकि वादे कब तक करेंगे। और भाई 5,000 वोट की बहुत बड़ी माने रखी जाती है, और बात 5,000 वोट की भी नहीं है, बात यहाँ के समाज की 8-9 हज़ार अगर यहाँ पॉपुलेशन है तो वो भी चाहती है अच्छी शिक्षा, अच्छी चिकित्सा, अच्छा स्वास्थ्य, बहुत सारी चीज़ें अच्छे से मिल सके, और जो सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं निकाली जाती हैं ग्राउंड जीरो पे कम से कम मार्केट लग सके, तो यहाँ तक तो अभी तो कोई आई नहीं है। और देखते हैं आगे क्या होता है, लोगों का विचार है। राजकुमारी जी आती है, भरोसे आज तक आया नहीं है। 5 साल के अंदर एक वोट मांगने आता है बस, ओनली। राजकुमारी जी विकास करवाते हैं यहाँ पे। अरे तो आज ही एक बात बताना, चलो आग बने भाई, चेयरमैन भरोसीलाल जी के यहाँ, प्रधान ही भरोसीलाल जी के यहाँ, विधायक ही भरोसीलाल जी के यहाँ, तो सब कुछ तो उन्हीं के यहाँ, तो तभी नहीं काम करते। देखो गाँव में आ रही नहीं देखे माने पता नहीं क्या क्या वहाँ जब चले जाते हैं ना उनके पास, तो वो आते नहीं मिलने के लिए। हाँ, भरोसी जी आप युवा हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे, पेपर लीक कितना हो रहा है राजस्थान में, सबसे ज्यादा पेपर लीक रहा है। तो इससे क्या कुछ लगता है, कुछ हो पाया है गरीबों का? क्या कुछ भी नहीं हुआ साहब, कोई नहीं है। उसका प्रभाव चुनाव पर पड़ेगा इस बार? क्यों नहीं पड़ेगा साहब, बिल्कुल पड़ेगा। किसान जमीन बेच रिटर्न जयपुर पढ़ा रहे हैं। बताओ तुम, खुलेआम पेपर बेच रही है सरकार है जो, और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो कमरे पे घर वालों के पैसे बर्बाद कर रहे हैं, दिन रात एक कर रहे हैं तैयारी करने में, और उनका अब तक नंबर नहीं आ रहा। जो पैसे वाले हैं वो दाव खेल जाते हैं। ये सरकार की तो वो है, और किसकी है? मोबाइल एक यहाँ राजस्थान सरकार ने सभी बच्चों को, लड़कियों को मोबाइल दिया है। मोबाइल से कुछ भला हो पाएगा बच्चों? नुकसान है। अरे क्या 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 2-4 लड़की तो भेज गई मोबाइल से। और मोबाइल बूढ़ी बूढ़ी डोगरी टिकटॉकर पे रील बना ली है, इंस्टाग्राम पे एक चीजें है 2-4 का 10-20 तो भैगी गाँव में चोरी। अच्छा, और का मोबाइल तो मतलब ये चीज देखो यहाँ पर कि राजस्थान सरकार ने मोबाइल दिया तो बोले 10-15 लड़कियां यहाँ से भाग के मोबाइल देने को, तो मोबाइल देना सही नहीं किया। गलत है मोबाइल देना तो, और का लड़कियों को तो अच्छा एक चीज बताना, आपको लगता है बीजेपी सरकार विकास कर पाएगी? बिल्कुल करेगी, करेगी। इससे पहले भी 5 वर्ष बीजेपी के, तो उसने साथियों को हमारे PSC बनवाई है, टंकी बनवाई है, सड़क बने, सारे काम बीजेपी ने, ग्रेड बीजेपी ने, सब बीजेपी की देने। कांग्रेस ने कुछ भी नहीं किया हमारे यहाँ, हमारे गांव में। तो कांग्रेस ने हमें यहाँ 5 साल में कोई कांग्रेस को विकास नहीं है। मेरे गांव के अंदर जाके देख लो, सब है जो बीजेपी का विकास, पूरा विकास है जो बीजेपी का विकास है। और अच्छा, बीजेपी में किसका चेहरा मुख्यमंत्री के रूप में देखेंगे? डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का, और किसका देखेंगे? डॉक्टर साहब हमारे तो मुख्यमंत्री के लिए हाँ वही डॉक्टर साहब। अब जो तो कोई बनाए, जो भाजपा सरकार कोई बना। आप लोग ये सोच रहे हैं, पर बाकी अगर सरकार किसी दूसरे को बना दिया तो अगर पार्टी ने हाँ, गवर्नमेंट बीजेपी आनी चाहिए राजस्थान के अंदर, चाहे वो CM किसी को भी बनाए। इस बार वोट केवल बीजेपी को हो जाएगा? डॉक्टर साहब जहाँ इशारो करेंगे वहाँ वोट जाएगा। डॉक्टर साहब तो पुराने कार्यकर्ता बीजेपी के हैं, हाथ में कहीं भी इशारो कर देंगे, जहाँ भी उनको वोट है बीजेपी में ही जाएगा। मिलाए और बीजेपी को वोट देंगे। अच्छा जी, राहुल गांधी लोग तो ये बोल रहे हैं कि बीजेपी देश को बर्बाद कर रहे हैं। पाम पीट तो नहीं दे रहे वाको, बीजेपी को देंगे हम। प्रियंका मर जा। अच्छा, प्रियंका, यहाँ राजस्थान में कांग्रेस है, सरकार है कांग्रेस की। प्रियंका गांधी ये बोलती हैं लड़कियों के लिए हम दीवार बन के खड़ी हैं, तो यहाँ पर भी कभी खड़ी हुई? हाँ खड़ी है, तुम देख बता तो रहे राजस्थान में। अरे तेरी दीवार होती तो ये अपहरण और ये मतलब रेप वगैरह क्यों होते? दीवार तो बताओ ना, दीवार है कहाँ है? तो यहाँ पर क्यों बातें कहती हैं, काम उनका कुछ नहीं हुआ? काम तो कुछ भी नहीं हुआ। PR है विधायक टोडा भीम से, वो लड़की का हत्या करके पर टिक दी, वो बलात्कार करके। जब भी PR कांग्रेस का विधायक है, जब भी डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा पहुंचे थे वहाँ उसको बचाने के लिए, उसको न्याय दिलाया वो उस पे हॉस्पिटल पे। अच्छा, आप क्या लगता है यहाँ विकास कुछ हो पाया है राजस्थान में, इस विधानसभा में? कुछ भी नहीं हुआ। हाँ। ये की बात है तो कोई विकास नहीं हुआ। सिलेंडर यहाँ 500 का मिलता है, नहीं मिलता है? नहीं मिल रहा, 1300 का मिल रहा है। 1300 का मिल रहा है? 1330 रुपया, 1330 का। अच्छी एक चीज है, अभी उत्तर प्रदेश से अन्य प्रदेशों में 1900 रुपए का सिलेंडर बिकता है, लेकिन यहाँ हम जितने भी पोस्टर देखे हैं, जितने भी बैनर देखे, उसमें 500 का सिलेंडर लिखा मिला है कि राजस्थान में 500 रुपए का सिलेंडर। लेकिन यहाँ तो आप लोग आप तो बोल रहे हैं 1330 का मिल रहा है। 1330 का ही मिलता है। एजेंसी में ले तो लो बने आप मीडिया। अच्छा, एक चीज और बताना, आप लोग
मतलब ये अभी तक बात यही बड़े बड़े जो सम्मेलन हो रहे उसमें बात आती है जहाँ पर कांग्रेस सरकार है वहाँ सब चीज सस्ता मिलता है, जहाँ बीजेपी सरकार वहाँ महंगा मिलता है। तो यहाँ पेट्रोल, डीजल, गैस, दाल सारी चीज सस्ती, सब महंगा है। हाँ, सब पेट्रोल यहाँ क्या रेट है? 130 रुपए क्षेत्र में देते हैं, टंकी पर 109 रुपए में है। बाकी ये चीज महंगाई तो यहाँ खतरनाक है। क्या चीज आप बोल रहे थे पैसा? महंगाई के ऊपर? महंगाई का यहाँ तो मर गए महंगाई से। बीजेपी सरकार है, महंगाई की देख तगड़ी चल रही है 5 साल से, कहते ये ने परेशान है हम तो महंगाई से। बैल करना पढ़ाएंगे, रोटी को खर्चा खान से कमा लाए। अच्छा जी। और क्या लगता है गुरुजी, शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, रोजगार राजस्थान में कैसा रहा कांग्रेस सरकार में? बिल्कुल खराब, एकदम खराब। रीट के पेपर आउट हो गए। ऐसी कोई एग्जाम नहीं है आज तक राजस्थान में जितनी हुई है पिछले 5 साल में जो सही सलामत हो गई, सबके पेपर आउट हुए हैं। सारी शिक्षा व्यवस्था चरम सीमा पर पहुंच गई है। भ्रष्टाचार एकदम बहुत ज्यादा है। राजस्थान में भ्रष्टाचार नंबर 1 पर है। पूरे देश में नंबर 1 पे है भ्रष्टाचार। महिलाएं कितना सुरक्षित है यहाँ पर? 1% भी सुरक्षित नहीं है। रोज बलात्कार हो रहे हैं, रोज महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं, डोमेस्टिक वायलेंस हो रहे हैं। डोमेस्टिक वायलेंस भी बहुत हो रहे हैं। होते हैं। अच्छा जी। बिल्कुल। वैसे राजस्थान बहुत स्थिति खराब है राजस्थान में। वैसे अगर राजस्थान में महिलाओं की बात करें तो हमेशा से आज से लोग, एक तो बाल विवाह यहाँ पर चलता रहता था और लोग वैसे भी, क्योंकि हम जहाँ पढ़ाई करते थे वहाँ पर भी राजस्थान की बहुत कम बच्चियाँ थी। तो इसका पीछे कारण क्या हो सकता है यहाँ पर महिलाओं का? महिलाओं के प्रति जागरूकता कम है, शिक्षा का अभाव है। शिक्षा के लिए कोई संसाधन नहीं है महिलाओं के लिए। यहाँ कोई नहीं है, कोई संसाधन नहीं है। इतना बड़ा गांव है हमारा, इस गांव में सीनियर स्कूल होना चाहिए कम से कम गर्ल्स का, जो 8th क्लास का है पिछले 20 साल से। 20 साल से। अच्छा, यहाँ पर कितनी वोट बैंक होगी लगभग इस क्षेत्र में आपका, इस गाँव में? 5000। मतलब 5 बहुत बड़ी बात है। अगर इस एक क्षेत्र में 5000 वोट बैंक है तो, और यहाँ स्कूल क्यों 8 तक है? 8वीं तक है लड़कियों का। तो यही चीज़ है फिर, कहाँ है केवल बातों में? क्यों आपको लग रहा है कि ये जो सारे जितने वादे होते हैं वादे होकर ही रह जाते हैं, ग्राउंड जीरो पर नहीं उतरते? यहाँ पर आज भी ये बात हो रही है कि कांग्रेस सरकार राजस्थान में नंबर 1 विकास किया है। गलत बोल रहे हैं। हाँ। वो तो कांग्रेस ही बोल रहे होंगे, खुद की पार्टी के लोग बोल रहे हैं, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। 1% भी विकास नहीं हुआ पिछले 5 साल में। 5 साल में राजस्थान गड्ढे में गया है। राजस्थान गड्ढे में बिल्कुल। आज भी देश में आने वाले समय में राजस्थान में बीजेपी आएगी। हाँ। आने वाली तो ठीक है, चलो आप जैसे लोगों का विचार, लेकिन अभी वर्तमान में कर्जे के क्षेत्र में ये दूसरे नंबर पर है। ये इतना बड़ा गांव है, 5000 की आबादी है इसमें। 5000 का वोट है, आबादी तो 8000 की है। 8000 में से पूरे गांव में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसका कर्जा माफ हो गया हो। कर्जा माफ हो? एक भी व्यक्ति, सिंगल भी किसी का नहीं हुआ आज तक। अच्छा जी। वैसे झूठे वादे करते हैं। झूठे वादे। राजस्थान में सुरक्षा कितनी मिल रही है? कुछ भी सुरक्षा नहीं। हाँ। कुछ भी। लॉ एंड ऑर्डर प्रशासन यहाँ कैसा है? कुछ नहीं। हाँ। जीरो। लॉ एंड ऑर्डर तो बिल्कुल खराब है यहाँ का। लॉ एंड ऑर्डर तो 1% भी नहीं है पूरे राजस्थान का। लॉ एंड ऑर्डर सबसे बेकार है। सबसे बेकार। हाँ, लॉ एंड ऑर्डर के मामले में। ये आपको लगता है बीजेपी की सरकार आएगी तो उसमें सही हो जाएगा? हाँ, उम्मीद है। अच्छा, 100% सही होगा। अच्छा, एक ही उम्मीद है कि बीजेपी में कुछ बिल्कुल 100% सही होगा। ये हमारे बीजेपी में जो हमारे क्षेत्र के जो सबसे ताकतवर और कद्दावर नेता हैं, डॉक्टर करोड़ी लाल मीणा, उसी के ऊपर ये पूरा क्षेत्र चलता है। उन्हीं के भरोसे। और उन्होंने 5 साल में जितना संघर्ष किया है आम जनता के लिए, उन्होंने किया है। किसी और कोई नेता ने नहीं किया। किसी भी नेता ने नहीं किया, चाहे कांग्रेस का हो या और कोई बीजेपी का हो। सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर साहब ने संघर्ष किया 5 साल में। नहीं तो ये ग्राउंड जीरो पे अगर लोगों के ऐसा विचार है कि डॉक्टर करोड़ी लाल मीणा जी ने ये संघर्ष कर रहे हैं और लोगों का साथ दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं होगा, तभी गांव वाले बोलेंगे। क्योंकि हमें तो पता भी नहीं था कौन का क्या कहाँ कैसे है। लेकिन ये जो गांव की स्थिति है यहाँ पर 5000 वोट बैंक। लोग सोच रहे हैं मैं जाति से मीणा नहीं हूँ, मैं जैन हूँ। जाति से जैन। फिर भी आप मीणा को साथ? बिल्कुल, डॉक्टर साहब का साथ देंगे। डॉक्टर साहब के अलावा? बिल्कुल। ये चीज़ें है यहाँ का। राजस्थान के अगर ग्राउंड जीरो की बात किया तो यही स्थिति बहुत ख़राब चल रही है, क्योंकि सारे वादे जो हुए थे आज के 5 साल पहले की, शिक्षा की बात, महिलाओं की शिक्षा फ्री में मिलेगी, महिलाओं का किराया 50% फ्री मिलेगा, चिकित्सा स्कूल की बहुत अच्छे होंगे। वादे हैं सब चुनावी वादे हैं। चुनाव आते हैं, जब वादे करते हैं, चुनाव निकल जाने के बाद कांग्रेस सरकार भूल जाती है कि क्या वादे किए थे। पिछली बार राहुल गांधी जी आए, उन्होंने कहा था कर्जा माफ होगा 10 दिन के अंदर। वो 10 दिन कहाँ गए? 5 साल निकल गए, आज तक नहीं हुआ।
फिर आएंगे दोबारा, फिर वादे कर जाएंगे। प्रियंका आई, फिर वादे कर गई, फिर राहुल गांधी आएगा, फिर वादे कर जाएंगे। फिर वही वादे के वादे ही रह जाते हैं। 5 साल बाद फिर पूछेंगे, कुछ नहीं। तो ये स्थिति पूरी यहाँ की है। जो राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों की बात की जाए, रोड से लगा के नाली, यहाँ तो खैर हमने कभी नाली तो कोई दिखी ही नहीं, गांव में है ही नहीं। भरोसी तो जीत को जैसे भी जाया नहीं। अच्छा, इस बार अच्छा भरोसी लाल के बारे में क्या सोचते हैं इस बार आप लोग? भरोसी लाल अब वक्त बाप नहीं जीत रहा और न वक्त वोट दें हम, पहले दे दिए हमने, तो गलती से दे दिए थे? गलती से लग गए वे। अच्छा, माने यार ही नहीं देखा काम करना, ये नहीं पूछेगा खा रही है बोन है खांसी है। प्रचार के लिए भी नहीं घुसन दें अब तो उसको, गांव में प्रचार के लिए भी नहीं घुसने दें उसको, गेट बाहर के वापस कर दें। कुमारन का गधा है वहाँ पे न, बैठा है चप्पल की माला और मोड़ो काड़ कर काम की नकाशी करवाऊंगे पूरे। अच्छा, ये हमारे गांव में तो गांव में आ गए तो आएंगे ही नहीं, आप ऐसा बोल रहे हैं? नहीं आना चाहिए तो। राजकुमारी को वोट देगा पूरा गांव, सर्व समाज पूरी, और राजकुमारी को वोट देंगे और बीजेपी को वोट देंगे। क्या लगता है राजस्थान में इस बार परिवर्तन होगा कि परिवर्तन हो, बीजेपी आएगी? बीजेपी आएगी, राजकुमारी को वोट देंगे। राजकुमारी को वोट देंगे। तो कांग्रेस को क्या बात? कांग्रेस से कोई लाभ नहीं मिला हमें, कोई लाभ नहीं मिला। ये भरोसे आज तक नहीं आया हमारा बस्ती में, कोई नहीं आया। कांग्रेस का विकास गांव तक आया नहीं? कुछ नहीं आया कतई। पहले पायलट के चेहरे से कांग्रेस को वोट दे दियो पूरे गांव ने। पायलट के चेहरे से वोट देने के बाद पायलट को चेहरा नहीं लाए मुख्यमंत्री का, उसके बाद कांग्रेस को हटाओ, बीजेपी लाओ, फिर बीजेपी आएगी।